समर्पित होने की तो प्रोसेस लेट हो गई। अब तुम अपना आत्मनिवेदन कर दो, स्वसमर्पणार्थमेव भवति इति तदेव कर्तुम उचितम। यदि कोई औचित्य को प्रश्न है तब तो ये करना चाहिए। अनुचित कुछ करने हो कि तुम मालिक हो, चाहो जो करो। तुम जो हो वो स्वामी हो, तुम नायक हो, तुम चाहो तो करो। अनुचित करना हो तो वहां में तो फिर यही है कि भाई जो करे तो ठीक, जो करे सो ठीक, वो तो निर्गुण गोपिका है, संतोष करना ही पड़ेगा। बाकी यदि कोई भी औचित्य को प्रश्न है तो तुमको आत्मनिवेदन करना चाहिए। अब हमारे आत्मनिवेदन को प्रश्न नहीं है, और यदि औचित्य को प्रश्न है तो हमने कोई गड़बड़ घोटाला भी मान आदि के किए तो ठीक है, मान किए हो हमने, तुम आत्मनिवेदन कर दो तो हमारे मान छूट जाएंगे। तुम आत्मनिवेदन नहीं करोगे तो हमारे मान तो छूटने से कैसे रहेंगे? तुम्हारे आत्मनिवेदन से हमारे मान छूटेंगे। क्यों? कि वहां जयदेव जी क्या है कि देहि में पद पल्लव मुदारम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। ख्याल में आयो? ठाकुर जी ने स्वामी जी को कह रहे हैं कि तुम्हारे पद पल्लव मेरे माथे पर पधराओ। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। तुम हमारे अपने चरण मेरे मस्तक पर पधरा दो, पर कथनचित मान छोड़ो। तो मान यदि छुड़वाना हो तो सच्ची प्रक्रिया तो यह है, जो तिरोहित होने की प्रक्रिया जो है वो सच्ची प्रक्रिया नहीं है। यदि मान छुड़वाना हो तो हमारे में मान आयो, और मान यदि दोष है तो तुम अपना आत्मनिवेदन करो। या शब्दन में स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। खट तो देखो मान छोड़ दें कि नहीं और प्रकट हो जाओ। ये कहते भाई यदि सचमुच में तुम जो है वो जा तरह की लीला तुमने प्रारंभ करी है, वह तरह की लीला को निर्वाह तुमको करना हो तो, और अनुचित कुछ काम करना हो ठीक है, फिर मन फाड़े तुम करो। वापस तो कोई प्रश्न है नहीं। मैं आयो एतादृशस्य आगमनम नायिकायै स्वसमर्पणार्थमेव भवति इति तदेव कर्तुमुचितमिति भाव इत्याशयेन आहु आगतस्य पुनर्विशेषो वक्तव्यः सच आत्मनिवेदन रूपो। अरे नहीं आए थे जब तक तुम प्रकट नहीं भय थे, तब तक तो हमारे अंदर आत्मनिवेदन को भाव होना आवश्यक है। अब जब हम प्रकट हो गए, तुम प्रकट हो गए, अब हमारे अंदर आत्मनिवेदन को भाव अपेक्षित नहीं है। नायिकत्व तो हमने आ ही गए, और तुमने पहले ही सरेंडर कर दिया अपना आत्मरमण। जब आत्मरमण सरेंडर कियो तो भ्रष्टाचार कावा गति। जब अपनो आत्मरमण तुमने छोड़ो तो अब तुमको आत्मनिवेदन करना पड़ेगा। अब बोलो कि तुम आत्मरमण करना चाह रहे हो कि आत्मनिवेदन करना चाह रहे हो? फड़ में आखो मैंने जो है वो खुलाता है, बीच को कोई हमें मध्य मार्ग की संभावना नहीं है। एक जवाब है, ये निर्गुण गोपिका है। तो कल ही मैंने बताया था कि निर्गुण गोपिका जो है वो तो क्योंकि दूसरी तो बेचारी रहस्य नहीं जाने, तो जितना अपने स्वभाव के कारण बोले सो बोले, अब या कुछ सीक्रेट पता होए वो तो कोई छोड़े पूरा ब्लैकमेल करे। या कुछ सीक्रेट पता होए वो तो छोड़े नहीं है। या कुछ सीक्रेट नहीं पता हो वो थोड़ा कंसेशन करे। या कुछ प्रभु की सीक्रेट पता है ये कि प्रभु आत्मरमण नहीं करना चाह रहे हैं, अब वो तो आपको पूरा कल्मिनेशन पे ले जा रही है। यदि आत्मनिवेदन आत्मरमण नहीं तो दूसरा अल्टरनेटिव है आत्मनिवेदन। और यदि आत्मनिवेदन नहीं करना है तो जाओ आत्मरमण करने पे। तुम्हारे कोई लेवा देवा, फिर हमारे नायिका को मतलब क्या है? तो क्योंकि निर्गुण है तो भाव तो ये सारे स्नेहवश हैं, पर शब्दन में
ये बात कहीं भी नहीं कही रही है। कह सिर्फ शब्द में इतना ही रही है कि नखल भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृत विखन सार्थितोष विश्वगुप्त सखल देही जो शब्द है वो निर्गुणता से आ रहे हैं और इन निर्गुणता के पीछे छुपे भयो जो है वो स्नेह को सर्वगुण भाव है, सगुण भाव नहीं पर सर्वगुण भाव है। ये बात ध्यान में रखियो तो निर्गुण गोपिका के उक्ति को और भाव को जो है तो सारा तात्पर्य समझ में आए। और बाकी की जो बात होती कि वो लेखकार की और हरिराय जी की, तो वो तो अपन ने कल ही निश्चय कर लियो कि अपन ड्रॉप करेंगे। हरिराय जी को व्याख्यान में अपने को नहीं जाना। क्यों? लालू भट्ट जी ने गोसाई जी के व्याख्यान से पर्याप्त समाधान हो जाता है सारे प्रश्नों का। क्लिष्ट है जरा हरिराय जी का। हाँ। टिप्पणी हो गई ना फोटो। आहो कैसे है? ठीक है अभी यही है। इसमें कभी कभी देते हैं अब नया श्लोक अपन प्रारंभ करें। विरचिता भयम वृष्टि दुर्यते शरणमीयुषां संस्कृतेर्भयात् करसरोरुहं कांतकामदं शिरसि धेहि न श्रीकरत्। ये जो गोपिका है ये सात्विक गोपिका है या गोपिका के भाव सात्विक हैं या के लिए ये सात्विक सात्विकी कही जा रही है। अन्या पुनः सात्विक सात्विक्य राजस प्रधानाभ्यो विशिष्टा अप्रार्थितंच भगवान न दास्यति भगवत्करस्य स्वशिरः संबंधं प्रार्थयन्ति विरचिता भयम्। कल जैसे मैंने आपको वो कथा सुनाई दो रबारी की, ऐसे हर गोपिका एक गोपिका के प्रार्थना या वर्णन को सुन के घबरा जाए और कुछ अपना वर्णन कर दे क्योंकि वाकु अपने स्वभाव के अनुरूप वो बात फिट नहीं लगे और फिट नहीं लगे तो वो अपने स्वभाव के अनुरूप वर्णन करे और वो दूसरा वर्णन जो है वो बात से एक कदम आगे हो जाए। तो ये राजस भाव के सारे वर्णन सुन के और या सात्विक को बेचारी को घबराहट हो रही है कि ये प्रकट होने जा रहे होंगे तो या प्रकट कर देंगे, ऐसे सब वर्णन कर करके। तो वो अपना फिर खुलासा देख भाई नहीं ये सब गलत बात कर रही है, जरा मेरी बात सुनो। सबसे अपनी अपनी बात है ना। जैसे श्यामदास दादाजी इधर नहीं पधारते थे, दाई जी यहाँ नहीं पधारते थे। कई बार से यहाँ से खबर गई दाई जी को आमंत्रण गए कोल्हापुर से, दाई जी नहीं पधारते थे तो दादाजी के बचपन के एक मित्र नटवर भाई यहाँ, तो उनको लेके गए। नटवर भाई ने दरवाजा बंद करके कहा कि क्या हमको कोई गोस्वामी मिलता नहीं है कि हम तुम्हारी आजी जी करते हैं? आजी जी तुम्हारे को इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोल्हापुर आने की, क्या कोई दूसरा गोस्वामी अवेलेबल नहीं है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर नॉट कमिंग? हंसू भाई का परिचय उसी वक्त हुआ था। हंसू भाई घबरा गए कि ऐसा कह दिया तो अब आज तो और अब आना बंद हो जाएगा चालू।
पर उसका प्रभाव उल्टा हुआ। दादाजी ने कहा कि चलो आ रहा हूं। अच्छा। क्योंकि वो दोस्त थे दादाजी के बचपन के। हाँ। और जब दरवाजा बंद करके उन्होंने ये कहा कि कोई गोस्वामी मिलता नहीं है क्या जो हम तुमको रिक्वेस्ट करते हैं, काय को नहीं आते इधर? तो हंसू भाई तो घबरा गए। इनका परिचय उसी वक्त हुआ था दादाजी से। वो बचपन के दाई जी के मित्र थे। उन्होंने कह दिया तो मुश्किल हुई। हाँ। उससे ब्लंट और क्या बात कही जा सकती थी? बहुत ब्लंट बात थी। तो दाई ने कहा कि चलो टाइम अपना फिक्स कर लो, आ रहे हैं कोल्हापुर। वो उसी वक्त टिकट खरीद ली गई। अच्छा। शायद हंसू भाई कहते तो फिर भी वो बात 1-2 वक्त और पोस्टपोन हो जाती। तो वो तो अपनी अपनी बात है ना कि जिसका जाको जैसो अधिकार। कोई की ब्लंटनेस भी काम आ जाए, कोई की जो है वो विनय भी काम नहीं आवे। हाँ। कोई को ब्लंटनेस काम आ जाए, कोई को विनय भी काम नहीं आए, हम्बलनेस भी काम नहीं आए। हाँ। ये तो अपने अपने संबंध और अपनी अपनी बात है। क्या मैं अल्लाह तो सबकी सुनता है, जरूरत है शकील अपनी अपनी। हाली ने जुबान से उफ भी न की, खयाम शिकायत कर बैठे। नहीं समझा? भाषांतर। Lord hears the prayer of each and every devotee हाँ। and each and every creature, but some devotees have guts of prayer. गच उर्दू में क्या है? जरूरत। जरूरत। हाँ, जरूरत। जरूरत जरूरत मीन्स नेसेसरी। नहीं, वो जरूरत। जरूरत जरूरत कहते हैं गट्स को, ब्लंटनेस को। ब्लंटनेस अपनी अपनी किसी की ब्लंटनेस है। तो हाली ने जुबान से उफ भी न की। हाली भी एक बहुत बड़ा भक्त हुआ और एक खयाम भी भक्त हुआ। खयाम जो है गाली देकर ही बात करता है भगवान को। खयाम तो यहाँ तक कहता है कि मैंने जो कुछ पाप किया उसका जिम्मेदार तू है। मैंने ब्रह्मांड में आया ना, वो कहता है पाप मैंने किया उसका जिम्मेदारी तेरी है, क्योंकि तैने क्यों मुझे ऐसा बनाया? यदि तैने ऐसा नहीं बनाया होता पापी, मैं क्यों पाप करता? तो कोई मिस्टेक है तो तेरी मिस्टेक है कि तैने गलत ढंग से प्रोडक्शन में तेरे कुछ गड़बड़ी है। मेरे तो कोई गड़बड़ी नहीं, मैं तो जैसा हूं ऐसा तैने प्रोड्यूस किया। तो पाप भी किया है तो तेरे प्रोडक्शन में गड़बड़ी है। तो यू आर फर्स्ट सिनर एंड आई एम द सेकंड सिनर एंड आई एम ओनली a रिजल्ट ऑफ योर सिन। ख्याल में है ना? तो ये तो उसका गट्स है कहने का। और हाली जो है वो बेचारा माफी मांगता है। तो मेरे पाप का तो मैं बहुत पापी हूं, पर तू क्षमा नहीं करे तो कौन मेरे को क्षमा करेगा? तू ही एक क्षमा करने वाला है। हाली ये बात कहता है। अब पापी तो दोनों ही है, क्षमा भी दोनों को मिलेगी, पर कहने का अपना तरीका तो अपना अपना है ना। ईच हैज हिज ओन वे ऑफ प्रेयर। हाली अपने ढंग से प्रेयर करता है। हिज प्रेयर विल ऑल्सो बी ग्रांटेड एज वेल एज ऑफ खयाम, बट ईच हैज हिज ओन वे ऑफ प्रेयर। अल्लाह तो सबकी सुनता है, जरूरत है शकील अपनी अपनी। हाली ने जुबान से उफ भी न की, खयाम शिकायत कर बैठे। ही इज ऑल द वे कंप्लेनिंग अगेंस्ट द गॉड। ख्याल में है ना? इस तरह से या तरह जो सात्विक है, जो राजसी है, वो अपने ढंग से बात कर रही है और हर एक की भाषा दूसरी को समझ में नहीं आवे। दूसरे सुने तो घबरा जाए, करे ये क्या प्रार्थना कर दी। अब वो फिर वहां को जस्टिफाई करने जाए, वहां को थोड़ा वहां को माइल्ड करने जाए, वो माइल्ड करने में एक आध बात वो और ऐसी चुप्टी क्या दे। कल हमने कथा सुनाई कि एक ठाकुर साहब ने नया पैलेस बनाया तो सबको गांव में इनवाइट किया तो 2 रबारी थे, शेपर्ड लाइक यू हैव काउ बॉय। तो उनको रबारी को बुलाया और कहा कि तुम भी आना, गांव के थे, वो दुहा गाते थे। दुहा समझे क्या? भगवती की तो रसखान गाती हैं दोहा। हाँ, तुलसीदास गाते हैं दोहा। वो दोहा, ये दुहा अच्छा, उधर का फोक सॉन्ग होता है, काठियावाड़ का। सौराष्ट्र का फोक सॉन्ग है। फोक सॉन्ग। अच्छा, ठीक। तो उनको बुलाया और उनको कहा, सबको आदर सत्कार किया और उसके बाद पूछा कि भाई तुमको कैसा लगा? तो एक रबारी ने कहा कि भाई पैलेस तो बहुत अच्छा बनाया,
पर आपका शरीर इतना मोटा, मर जाओगे तो निकलोगे कैसे बाहर? दरवाजा छोटा है। दरवाजा छोटा बना है, इतना तो पैसे चाहिए ना, मर जाओ तो बाहर निकले। वो बेचारे को घबराहट हो गया कि आज तो महल बनाया और आज ही ऐसी बात करता है कि मर जाओगे तो निकलोगे कैसे। तो उसके चेहरा पे जरा भौंकन गया, कुछ क्रोध का भाव आया। तो दूसरे रदारी ने देखा कि क्रोध का भाव आ गया, उसने कहा क्षमा करो, ये तो मूर्ख है, समझता नहीं है कुछ, ये कोई प्रॉब्लम बड़ी है क्या? अरे मर जाएंगे तो शरीर के टुकड़े काट काट करके बाहर निकाल देंगे। हाँ भाई, वो तो बोला तो और भयंकर बात कर रहा, चुप रहे, ठीक है सब। अब वो बेचारा कहना ये चाहता था कि नाराज इस पे मत हो, नए मूर्ख है, बेवकूफ है। अब जो उसने समाधान करने गया, वो 2 कदम और आगे समाधान हो गया। उसने कहा नहीं, मूर्ख है, समझता नहीं है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या? मर जाओगे, काट काट के बाहर निकाल दिया। ये भागो यार। इस तरह हर गोपिका अपना अपना समाधान करती है, दूसरे को घबराहट हो जाती है, करे ये क्या कह दिया, तो कुछ थोड़ा समाधान करती है और एक और गाली दे देती है, एक गाली और उसमें लगा देती है, निवेदन। ख्याल में आया ना? क्योंकि हर एक की भाषा एक दूसरे को समझ में नहीं आ रही है, अपने अपने स्वभाव भेद के कारण। उदाहरण इस अर्थ में है, हर आदमी भाषा तो वही बोलता है कि जो अपनी भाषा है, और भाव सबके एक है। भाव सबके एक है, और भाव सबके एक होने पर भी भाषा में क्यों भेद है? क्योंकि हर एक के स्वभाव में भेद है। तो स्वभाव भेद से जो भिन्न भिन्न भाषा आ रही है, तो हर गोपिका, एक गोपिका अपनी स्तुति पूर्ण करती है तो दूसरी गोपिका को लगता है कि नहीं, कुछ कहने में गड़बड़ी हो गई, इसको इस शब्द में नहीं, इस शब्द में कहनी चाहिए थी प्रार्थना, उस शब्द में वो अपने भाव से प्रार्थना करती है और वो एक कदम आगे बढ़ जाती है। फिर और भी भयंकर। अब वो कभी भयंकर होती है, कभी ब्लंटनेस है, कभी जैसे होती है, मगर वो हर वक्त हर गोपिका अपने अपने स्वभाव के अनुसार भाषा का प्रयोग कर रही है। भाव सबके एक ही है कि प्रकट हो जाओ। वो जो जैसे ताल की सम आती है ना, 16 मात्रा पे या 12 मात्रा पे, वो तो सबकी बराबर आ रही है। जैसे सारंगी बजाता है उसकी भी सम 12 पे आएगी, और तबला बजाता है उसकी सम भी 12 पे आएगी, और गा रहा है उसकी भी 12 पे आएगी, यदि 12 मात्रा की ताल है। मगर कोई आड़ से आता है, कोई कुआड़ से आता है, कोई सीधे से आता है, कोई आने का तरीका तो अपना अपना है ना सब पे। ये जो संगीत जानो तो पता चल जाए कि एक वक्त जब निश्चित हो जाए वही 12 मात्रा में गाना है, तो 12 मात्रा पे आके सबको अपनी कान को अंत करना पड़े। तो कोई सीधे ढंग से आवे, कोई थोड़ा आड़े होके आवे, कोई तो सवाया में आवे, कोई डेढ़ो आवे, कोई दुगन में आवे, कोई चौगन में आवे। ये तो आने वाले कलाकार की अपने मन की बात है। आनो सब कुछ सम पे है, तो सबकी सम तो एक है सीधी सी कि प्रभु प्रकट हो जाओ। तो अपने अपने ढंग से सब लोग संगति कर रहे हैं वहाँ या गाना में। ये गाने की संगति जो है बाकी अलग अलग स्वभाव के अलग अलग वाद्य हैं। या तरह से वो कह रहे हैं कि अपरा अन्या पुनः सात्विक सात्विक्य राजस प्रधानाभ्यो विशिष्टा। ये क्योंकि सात्विक सात्विकी है, तो राजस प्रधान जो गोपिका है वाकई भाव भाषा को ये समझ नहीं पा रही है। राजस प्रधानाभ्यो विशिष्टा, उनके जो राजस भाव होते वो आके पल्ले पड़े नहीं। यानी क्या कही कि और अप्रार्थित से भगवान न दास्यति। और एक बात याके पल्ले पड़ी कि निर्गुण गोपिका ने कही, उनके तो भाव समझ नहीं आए, और निर्गुण गोपिका ने यानी सोची कि कुछ प्रार्थना तो करी नहीं। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मद्र विखन सार्थितो विश्वगुप्त सखो देवान सात्वताम कुले। कुछ प्रार्थना तो करी नहीं। अरे गुण तो सच्चे बता दिए, कुछ बोलना तो चाहिए तो ना। अब भाव तो वाक्य है अपने, निर्गुण गोपिका के भी अपने भाव हैं, तो वहां शब्द में तो कोई भाव प्रार्थना तो प्रस्तुत की नहीं। अब या तो लग रहा है कि चाहे कितने भी बड़े गुण हों, पर नहीं प्रार्थना की तो मिलेंगे कैसे? मैंने माँ भी जब तक रोए नहीं, बच्चा तो दूध नहीं पिलावे, तो भगवान कैसे प्रकट हो जाएंगे बिना प्रार्थना किए? प्रार्थना प्रकट होने की प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रकट होएंगे नहीं। तो या लिए निर्गुण गोपिका ने बात कही वो तो ठीक कही, तो वहां में एक कमी क्या रह गई?
जैसे राजस गोपिका ने तो बड़ी भयंकर बात कही थी, ये तो आपको समझ में नहीं आई। कोई ने गाली दे दी, कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ कह दिया, तो वो तो या तो सात्विक भाव के हिसाब से वो भाषा तो समझ में आई नहीं। निर्गुण की भाषा कुछ समझ में आ रही है, पर वहां में कमी क्या लग रही है कि भाषा तो ठीक है पर प्रार्थना तो कुछ करी नहीं, कुछ तो मांगना चाहिए तो ख्याल में आई ना? वही बात कह रहे हैं। देखो पंक्ति में आचार्य चरण बड़ी स्पष्ट पंक्ति कह रहे हैं, वहां पे ध्यान दो तो वहां को अर्थ स्फुट होगा, नहीं तो नहीं हो सके। तो अन्या पुनः सात्विक सात्विक्य राजस प्रधानाभ्यो विशिष्टा, मैंने जो राजस प्रधान जितनी गोपिकाएं थी, कोई ने तू कह के जो भगवान के साथ प्रार्थना करी और जो गालियां दे दे के प्रार्थना करी, वो तो यार के समझ में नहीं आई। निर्गुण की बात थोड़ी सी समझ में आई, सात्विक के नजीक है, क्योंकि सात्विक सात्विक है, क्या के लिए बात समझ में आई। तो फिर एक कमी वहां में ये लगी, उणप जाकू कहे ना गुजराती में, तो हमें एक उणप ये लगी कि कुछ मांगो नहीं, केवल गुण वर्णन कर दियो और भगवान के कहा ठीक है तुमने कहो क्या तुमने खलु गोपिका नंदन हो भगवान अखिल देव नाम अंतरात्म विठल साथ तो विश्वगुप्त सखऊ देवा सात काम के लिए भगवान कह लेता अच्छा मैं स्वीकार करूं कैसो आओ आगे क्या होगा, कुछ तो कबूल करवा ले। तो भाई इन कबूलात के कारण प्रकट होना पड़े तो ये गाने को कुछ प्रयोजन है। ऐसी इतनी दीनता क्या काम की कि जहां में कोई प्रार्थना भी नहीं करी। या के लिए कहे कि अप्रार्थित भगवान न दास्यती थी, अप्रार्थित भगवान तो कुछ देंगे नहीं। अब ये अप्रार्थित भगवान नहीं देंगे ये या क्यों लग रहे है, अपने सात्विक भाव के कारण। निर्गुण को क्यों नहीं लगे प्रार्थना की आवश्यकता, क्योंकि वाकु अपनी निर्गुणता के कारण ये सारा रहस्य पता है कि प्रार्थितेवा ततः किम स्यात् स्वाम्य अभिप्राय संशया सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्य में वचा। मैंने जो सर्वज्ञ है, जो सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा है, सब कुछ जाने हैं, सब कुछ देने में समर्थ है और सर्व सखा है, तो कि प्रार्थना करके अपन क्या हासिल कर लेंगे। प्रार्थना कौन सी की जाए कि जो नहीं जानते हो, आपको नहीं खबर हो, माँ को खबर नहीं हुआ है कि बच्चा को भूख लगी, या लिए तो बच्चा रो रो के दूध मांगे ना, तो खबर हो जैसे हॉस्पिटल में नर्स को खबर हो गए इतने बजे से इतने बजे ये देनो, इतने बजे से इतने बजे ये देनो, तो बच्चा के रोने के पहले वो बोतल लगा देगी मुंह पर, क्योंकि आपका टाइम टेबल बंधे हुए है। ख्याल में तो जाकू खबर है सब बात, वाकू तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, जाकू नहीं खबर है वाकू बताने की जरूरत पड़े। तो भगवान को प्रार्थना की आवश्यकता तब है कि यदि भगवान को खबर नहीं है तो निर्गुण गोपिका के भाव ये सुदृढ़ है तो भगवान को सब कुछ खबर है, तो प्रार्थना क्यों करें। सात्विक को ऐसे नहीं लग रहा है तो भगवान को सब खबर है, याकू भगवान की खबर है, पर थोड़ा मन में ये संदेह हो रहा है सात्विकता के कारण के तो प्रार्थना विनीत शब्द में पर कुछ तो करनी चाहिए, क्योंकि निर्गुणता नहीं है ना। या के लिए लगे कि थोड़ी विनीत शब्द में प्रभु प्रसन्न हो जाएं अपनी सात्विकता पे, अपने सात्विक भाव में, ऐसे भाव में प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। या के लिए बहुत सात्विक भाव से कि मांग रहे हो कि प्रभु प्रसन्न हो जाओ, ऐसे ढंग से कि हमारे माथे पे एक वक्त आशीर्वाद रख दो, बस। मैंने आशीर्वाद माथे पे रखने के लिए प्रकट तो होना ही पड़ेगा। तो यदि एक वरदान ऐसा मांग ले कि हमारे माथे पे आशीर्वाद हाथ रख दो, तो बिना हाथ प्रकट हुए तो हाथ रखने को पता ही कैसे चले। अब भगवान कहें कि मैं अप्रसन्न रूप से, प्रसन्न रूप से जो है मैं माथे पे हाथ धरूं, तो हमको पता कैसे चले। तो कह भाई ऐसे ढंग से हमारे माथे पे हाथ रखो कि हमको पता चल जाए। हाथ कैसो, अब देखो अपने जालाएं बुन रही है ताना बाना, हाथ कैसो तो कहे कि विरचिता भयम। हाँ, तो वो हाथ के विशेषण ऐसे ऐसे ताना बाना बुन रही है, तो उन विशेषण के तहत बन के भगवान को प्रकट होना पड़े। क्योंकि खाली यो कह दे कि माथे पे हाथ धर दो और भगवान के कहा चलो मैं अप्रकट रूप से, प्रच्छन्न रूप से सबके माथे पे हाथ धरूं, तो प्रार्थना फेल जाए। तो हाथ के ताना बाना, हाथ कैसे वाकी सारी शर्तें गढ़ रही है। कैसो हाथ माथे पे धरो कि विरचिता है, ऐसो हाथ माथे पे धरो कि जा माथे पे हाथ रखने से हमारे जो भय है मन में वो निवृत्त हो जाए। ऐसो हाथ माथे पे रखो कि जो हमारी कामना है वो पूर्ण हो जाए। हाथ तुम्हारो वरद हाथ माने जाए ना, वर को देने वाला हाथ माने जाए,
तो वर को देने वालों हाथ हमारे सिर पर रखो कि जासू हमारी जो कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाए, हमारे मन में रहे हुए जो भय है वो निवृत्त हो जाए। अपने हाथ की या क्वालिटी को विचार करो या एट्रीब्यूट को विचार करो और हमारे माथे पे वो हाथ रख दो, बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और हमारे कोई प्रार्थना नहीं करनी। अपने हाथ के गुणन को, स्वभाव को विचार करो कि तुम्हारा हाथ कैसो है कि भक्त मनोरथ पूरक हाथ है और भक्त के भय को भंजक हाथ है। ऐसो जो तुम्हारा हाथ है वो थोड़ा सा हमारे सिर पर रख दो बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए, बाकी फिर सब हम संभाल लेंगे। जी जरा हंसतू मोड़ रखो, बाकी बधु हमें संभाल बहुत बहुत सरल प्रार्थना, सात्विक प्रार्थना वो कर रही है, तो बस या में हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हे स्वामिन हृदयम स्फुटति, क्या स्वामी हमारा हृदय जो है वो फूटने की तैयारी में है भय के कारण, क्योंकि इतनी देर से तुम जो अप्रकट रहे हो, अब जो भय है वो इतना बढ़ गया है हृदय में कि इन गोपिका ने स्तुति कर ली, जगह जगह हमने खोज लियो और वाके बाद भी तुम प्रकट नहीं भय, तो क्या घटित होने जा रहे हो। ये भय के कारण हमारा हृदय जो है वो फूटने की तैयारी में है। अतो यथा सर्वांग आप्यायनम भवति तथा शिरसि कर सरोरुहम देहि, माने हमारा अंग प्रत्यंग शांत आप्यायित हो जाए, ऐसो शीतल कमल जैसो तेरो हाथ हमारे मस्तक पर रख दो। शीतलम भी कमलम भवति, कमल जो है वो तो शीतल हो गई है। तत्रापि सरति जातम, और जो तोड़ के बाहर लिया तो आपको थोड़ा टेम्परेचर बदल जाए, पर जो कमल जो सरस में, मैंने सरसी जी कमल है, मैंने सरोवर में जो है वो कमल तो क्योंकि जल के साथ लगे हुए है, बाकी नाली जो है वो जल से जुड़ी हुई है, तो वो तो नितांत शीतल हो गई। तत्रापि करएव सरस्थानम सरसिज स्थानम, तो यहाँ का है कि श्रीहस्त जो है वो तुम्हारा सरसिज जैसो है, कमल जैसो है, तो सर क्या है, कहे तुम्हारो जो श्रीहस्त है वो एक साथ दोनों काम कर रहे हो, सरस्थानीय भी है और सरसिज स्थानीय भी है। अतः उद्धरणादिना न रसातलाप गमः कांते इति संशोधन। स्थानम माने जल के स्थान, जो सरसिज है, सरसिज कहते हैं सरसि जायते इति सरसिज, सरसि जले सरोवरे जायते कमलम तत्सरसिजम। कल में सर में जल में जो पैदा हो वाकु सरसिज कहे, तो कमल की उपमा दे रही हैं, कैसी? कमल को रूपक बता रही हैं, कैसी? कि कमल श्रीहस्त जो है वो कमल जैसा है, कमल जैसा है तो सरस्थानीय क्या है? श्रीहस्त जा वक्त कमल जैसा है तो सर क्या है? कहे तो श्रीहस्त में दोनों गुण हैं, सरस माने सरसता भी है और सरसिजता भी है। सरसता भी है, नहीं समझा? सरसता में जलस्थानीय भी है, जल भी कमल श्रीहस्त के बराबर है। अब कमल, हाँ ध्यान बताया ना, वहां बहुत सुंदर बताया है। कौमुदिकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धा मराति भट्टचौर्णिकपासने मालां मधुमृत वरूप धिरोपवितां तत्समयम् शंखंच तत्करसरोरुह राजहंसम, शंखंच तत्करसरोरुह राजहंसम। जो श्रीहस्त में शंख है तो कैसा लगता है, जैसे जो शंख को जो पकड़ रखा है तो ऐसे लगता है कि कमलों में घिरा हुआ कोई राजहंस बैठा हुआ हो। शंखम, जो शंख है वो भी सफेद है और राजहंस जैसा
श्वेत है, और जो श्रीहस्त है वो कैसा है, श्याम है, कमल के जैसा, नील कमल जैसा। तो नील कमल में जैसे कोई राजहंस जाके बैठ गए हो, नील कमल गिरे भाई सर में, ऐसे तरह जो है वो लगे। शंखंच तत्कर सरो रुह राजहंसम कौमोदिकी भगवतो दैताम स्मरेत सिद्धा मराति भटशौणित कर्दमेन मालाम मधु व्रत वरूथ गिरोपगुष्टाम चैत्यस्य तत्त्वमलम मणिमस्य कंठे। बहुत सुंदर। सह्य तेज शंखंच तत्कर सरो रुह राजहंसम कौमोदिकीं भगवतो दैतां स्मरेत सिद्धा मराति पटशौणित कर्दमेन मालां मधुव्रत वरूथ गिरोपगुष्टां चैत्यस्य तत्त्वमलम मणिमस्य कंठे। याकू पढ़ा बच्चान को पकड़ा दो, बच्चा अस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्षिणो निग्धस्मितानुगुणितं विपुल प्रसादं ध्यायेच्चिरं वितत भावनया गुहाय। कहाँ तक आए अपन? ये मैंने पूछा, ये सरस्थानम सरसिजस्थानम तत्रापि करैव सरस्थानम सरसिजस्थानम च अत उद्धरणादिना न रसालतापगमः। क्योंकि यदि कमल रूप खाली होए और कमल को यदि सर में से तोड़ दियो तो वो वाकई जो खिलेपन को, जो वाकई ताजगी है वो नहीं रह जाए। पर यदि सरस्थान और सरसिज स्थान दोनों स्थान ही यदि श्रेयस्थ होए तो हमारे सिर पर भी रख देगो तो तेरी रसालता में कछु अपगम नहीं हो जाएगा। उदाहरण अपने श्रेयस्थ को उठा के तेने हमारे सिर पर रख दियो, मैंने तालाब में से उठा के यदि कमल को कहीं ले जाओ ताकि रसालता कम हो जाए, ताकि जो ताजगी है वो कम हो जाए। ख्याल में आई ना? पर हमारे मस्तक पे धर भी दो तू, उदाहरण करके हाथ को उठा के दोनों वहां में तेरी कोई रसालता तो कम होनी जाएगी। तेरे पास रहे तेरो श्रीहस्त या हमारे मस्तक पे तेरो श्रीहस्त रहे उदाहरण के कारण। सरस्थानी और सरसिज स्थानी या के लिए कमल नहीं कह के जो कहे कर सरोरुह कहो, कर कमल नहीं कहो, कर पद्म नहीं कहो, पर सरोरुह क्यों कहो कि सरस्थानी भी है और सरोरुह स्थानीय भी है, दोनों स्थानीय है। या के लिए हर सूरत में वाकई ताजगी जो है वो उतनी ही रहेगी जितनी रहनी चाहिए। यदि केवल कमल रूप हो तो तेरे श्रीहस्त तो शायद जो है वो हमारे मस्तक पर धरते तो शायद रसालता में बाकी ताजगी में कोई कमी आ जाती। पर जब उभय स्थानीय तेरो श्रेयस्थ है तो वो श्रेयस्थ तेरे पास रहे या हमारे मस्तक पर है, हमें ताजगी उसी की उतनी ही रहेगी। ये क्या है कि अत उद्धरणादिना न रसालतापगम कांतेति संबोधनम प्रथमतः शिरसि हस्तस्थापनेन स्वाधीनीकरणम द्योतितम। अब कांत क्यों कहो कि एक वक्त हमारे माथे पे हाथ अपनो धर दो तो हमारे को आश्वासन हो जाएगा कि तुम हमारे अधीन हो गए। क्योंकि वैसे तो माथे पे हाथ धरने से हम तो अधीन है ही, हमारे अधीनता में तो कोई प्रश्न है ही नहीं, पर हमारी अधीनता को तुमने स्वीकार कियो कि नहीं,
हमारे अधीनता के अधीन तुम भय के नहीं, अहम भक्त पराधीन हो, यह स्वतंत्र एवं ध्वज। तो हमारे हम जो तुम्हारे अधीन हैं, हमारी अधीनता को जो तुमने स्वीकार करी, वह को द्योतक क्या हुआ कि जा वक्त हम तुम्हारे अधीन भय और तुम जो हमारे माथे पे हाथ धर दो, तो हमारी अधीनता को तुमने स्वीकार्यो, तो हमारी अधीनता को तुमने स्वीकार्यो, वह को मतलब कि हमारी अधीनता के अधीन तुम भय। तो ये जो है वो सिरक हमारे माथे पे तेरे सिर को तेरे हाथ अपना स्थापित करना, हमारे जो है वो स्वाधीनीकरण के द्योतन के लिए होगा, वाके लिए एक वक्त वो कर सरोरू को हमारे माथे पर तू रख दे। हस्तस्थापन प्रथमतः शिरसी हस्तस्थापन स्वाधीनीकरण द्योतितम, यानी एक वक्त माथे पे हाथ धर देगो तो हमारे मन के जो सारे भय हैं वो दूर हो जाएंगे। और तेरो श्रीहस्त जो है वो कामद तो है ही, तेरो श्रीहस्त कामद नहीं हो ऐसी बात तो है ही नहीं, वो तो तुमको अपने श्रीहस्त को गुण को हाथ धरने से केवल ताप दूर होंगे ऐसी बात नहीं है, या के अलावा भी दो गुण हैं। किंतु कामदंच अभिलषितं कामम प्रयच्छति। अब कामदम के दो अर्थ हैं, कामद है और काम फलप्रद है। काम को पैदा करें, जैसे खाना अपन भोजन करें ना, तो दो तरह के भोजन करें। कुछ तो भोजन ऐसे हुए कि जो भोजन करें और क्षुधा को शांति करें, कुछ भोजन ऐसे हुए जैसे चटनी है तो भूख बढ़ाते भी जाएं और खाते भी जाओ। जैसे चटनी है वहां में अदरक मिलाया जाए, ऐसी ऐसी चीज मिलाई जाए, हींग है, नींबू है, तो खाते जाओ और भूख बढ़ाते जाओ। तो ये जो श्रीहस्त है प्रभु को, वो केवल कामनानुसारी फल देने वाला है इतना ही नहीं, पर भगवत काम बढ़ाने वाला भी है। कामद भी है और काम को जो फल है वो आपको देने वाला भी है। माने विरचिता भयम, भय को दूर करने वाला है, काम बढ़ाने वाला है और काम को फल देने वाला है। मैंने केवल काम बढ़ा दे, भूख बढ़ा दे और भूख को शांत नहीं करे, ऐसा नहीं। ये गुजरात में कहीं कहीं लोग मैंने देखो दूध में वो सूंठ मिला के देवे, मैंने वास्तु दोनों लाभ हो जाए, दूध को जो भारीपन है वो भी दूर हो जाए और दूध को जो है वो जो मैंने क्षुधा शामकता है वो दूध के कारण हो और क्षुधा वर्धकता वो सूंठ के कारण हो जाए। तो एक दूध जो है वो दो गुण करे। कई जगह गुजरात में मैंने देखो कि वो दूध पिला में सूंठ मिला के पिया में दूध, सूंठ, हाँ, ड्राई जिंजर, हाँ, हिंदी में सौंठ, हाँ सौंठ कहते हैं। हाँ। तो जैसे सौंठ मिले वह दूध जो है वो भूख मिटावे भी और भूख बढ़ावे भी, एक साथ दोनों काम करे। या तरह को प्रभु को श्रीहस्त है। विरचिता भयम विष्णु धुर्यते शरणमीयुषाम संस्कृतेर भयात कर सरोरुहम कांत कामदम। ऐसा कामद श्रीहस्त जो है वो हमारे माथे रख, माने केवल फलप्रदी नहीं, जो काम बढ़ाने वालों और काम पूरक दोनों एट ए टाइम हुए, ऐसा श्रीहस्त जो है वो हमारे माथे पे धर। क्या ननु भगवान पुरुषोत्तम योगी ध्येय कथम स्त्रीणाम स्पर्शा करिष्यति। अरे ये योगी ध्येय भगवान, अभी आपको ये सात्विक है ना, तो ऐसी सब बातें सूझे कि ये योगी ध्येय है, ये है, वो है, पुरुषोत्तम है। ठीक है, ये योगी ध्येय भगवान तुम स्त्रियों के माथे पे क्यों हाथ धरेगो? कथम स्पर्शा करिष्यति इति चेत तत्राह श्रीकरग्रहम। अरे लक्ष्मी को हाथ पकड़ाए कि नहीं? हाथ न पकड़े हमारा तो मत पकड़, माथे पे तो धर दे कम से कम। उचित तो ये बात होती कि हमारा भी हाथ पकड़ ले आके, तो न पकड़ तो हाथ तो मत पकड़, माथे पे धरवे में तेरे क्या जाए। ये करिए कह तो तत्र कथम तत्राह श्रीकरग्रहम श्रिया करस्य ग्रहो ग्रहणम ये न अतो भगवान गृहस्थ इति। अरे योगी को ध्येय होगो पर है गृहस्थ के नहीं।
मैंने कोई सौगंध तो नहीं खा रही है ब्रह्मचारी की कि स्त्री को स्पर्श कर नहीं जाए। स्वामीनारायण के साधु जी वो स्त्री को मोड़ा ही नहीं देखे। प्लेन में अमेरिका गए थे तो आंखों पर्दा लगायो प्लेन में, पता है? तो कुछ 2 लाख रुपया का खर्च आया। प्लेन में कोई औरत दिख नहीं जानी चाहिए। एक स्वामीनारायण के बड़े साधु महाराज गए थे तो प्लेन में कोई स्त्री दिख नहीं जाए, वो एयर होस्टेस दिख नहीं जाए, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन करवाया अमुक सीट में टेरा लगवा के कि कोई स्त्री दिख न जाए। तो वो उतनी सीट पे जो टेरा लगा उसके कारण कुछ 2 लाख का खर्चा आ गया अकेले एक आदमी के जाने का। अमेरिका जाके क्या किया? अमेरिका में बड़ी पीक जो ऐसे पड़ता लगे छुट्टी में गया होगा, पता नहीं क्या किया। साधु होने में भी इतना डर लगता है तो गृहस्थ होते तो न जाने कितना डर जाते। नारद जी का भी एक कथा है। हाँ, तो कुछ भी नहीं हुआ। अकेले एक आदमी के जाने का उस वक्त कुछ 1.5 लाख खर्च आया था। आज से कुछ 8-9 वर्ष पहले की बात है। तो वो कह रहे कि भाई याद करे कि कोई स्वामी नारायण तो है नहीं, श्रीकर ग्रह हो तुम, केवल स्वामी नारायण होते तब तो बात होती। श्रीपति नारायण हो तुम तो श्रीपति नारायण हो तो जब हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हो तो माथे में हाथ धरने में तुम्हारे क्या जा रहे हो, ये बोलो। गजब प्रार्थना करिए। कथम स्त्रीणाम स्पर्शम करिष्यति चेत तत्रा श्रीकर ग्रहमिति श्रिया करस्य ग्रहो ग्रहणम ये न अतो भगवान गृहस्थ। गृहस्थ है तो गृहस्थ के तो कोई संकोच है नहीं। ऐसे ये नियम तो योगिन के लिए है कि भाई देखना नहीं, छूना नहीं, ये योगिन को नियम है। तेरे को कौन से ऐसे नियम को बाद आ रहे हो? भगवान गृहस्थ कैसे हैं? लक्ष्मी का हाथ पकड़ के ब्याह है कि नहीं लक्ष्मी से? अरे तो हाथ ना पकड़े तो माथे पे हाथ धरने में क्या जाता है? ये आर्ग्यूमेंट है, आई नहीं ख्याल में? यत्र लक्ष्म्या हस्तम गृह्णाति तत्र अस्मत् शिरो ग्रहणे किम भविष्यति इति भाव। जब लक्ष्मी के हाथ पकड़ने में तुमको कोई बाधा नहीं आई तो हमारे सिर पे हाथ धरने में तुमको क्या बाधा आ रही है बताओ? अरे कहें नहीं, तुम गलत ढंग से इंटरप्रिटेशन कर रही हो। लक्ष्मीर विवाहिता इति विधिवशात तस्या हस्तग्रहणम भवति इति ग्रहणे को हेतु रीति चेत। लक्ष्मी के साथ तो हमने ब्याह किया है और ब्याह किया है ऐसे मैंने लॉफुली हमने वाको हाथ पकड़े, तुम्हारे सिर पे हाथ कैसे धर सके हैं? तो कहें ऑल राइट, चलो तुमने ये शपथ खाई है कि विवाहित स्त्री के अलावा कोई को स्पर्श नहीं करोगे, ठीक है? विवाहित स्त्री के अलावा कोई स्त्री को स्पर्श मत करो। कहें कि संस्कृतेर भयात शरणम ईयोषाम विरचिता भयम। जो भी व्यक्ति संसार से डर्यो भयो है वाकू अभय देनो तुम्हारी क्वालिटी है कि नहीं हस्त में? जो संसार से डरे भय भक्त हैं उनको है तो अभय देने को भी तुम्हारे हाथ में गुण है कि नहीं? वो अभय तुम कौन से हाथ से दे रहे हो? वो हाथ हमारे माथे पर रख दो। चलो जहां हाथ से तुमने लक्ष्मी को हाथ पकड़े हो है वो हाथ मत हमारे माथे पर रखो। चलो हम एग्जम्प्ट कर रही हैं वह हाथ को, पर कोई हाथ एक खाली तो है कि नहीं कि जहां हाथ से तुम जो संसार भीत व्यक्ति इनको अभय दे रहे हो जहां हाथ से वो हाथ माथे पर रख दो। लाओ हमको चलेगा। संस्कृतेर भयात शरणमीयोषाम विरचिता भयम यथा विधे विवाहे तथैव शरणागत पालने थी। अब तुम कानून की बात कर रहे हो तो हमारा कानूनी सवाल सुनो कि जैसे विवाह में स्त्री को हाथ पकड़ने की विधि है ऐसे शरणागत के पालन की विधि है कि नहीं? शरणागत के पालन की विधि है और है वो शरणागत को पालन तुम करो हो। पालनम शरणागत पालने थी विवाहापेक्षया शरणागत रक्षा महती। और विवाह में लक्ष्मी मने पत्नी को हाथ पकड़ना वो जितना बड़ो आवश्यक कर्तव्य है। पलायत्वम तो विवाहित पत्नी को हाथ पकड़ना जितनी बड़ी कर्तव्य है
वासु कहीं ज्यादा उच्च और आवश्यक कर्तव्य शरणागत को पालन मान्यो गयो। तदपेक्षया शरणागत रक्षा महती साधारण धर्मो अयम ईश्वर धर्म। क्योंकि विवाहित पत्नी को हाथ तो कोई भी टॉम एंड डिक हैरी सभी पकड़ रहे हैं। ख्याल में आई कि नहीं? विवाहित पत्नी को हाथ तो टॉम डिक हैरी सब पकड़ते हैं ना। हिंदुस्तान में? अरे हिंदुस्तान में टॉम डिक हैरी नहीं तो हिंदुस्तान में ऐसो रमण भाई, पोपट भाई, चिमन भाई पकड़ते हैं। अपनी विवाहित पत्नी का तो हाथ पकड़ते हैं। विवाहित पत्नी का हाथ कौन नहीं पकड़ता है? चलते हैं, चलते हैं, सभी पकड़ते हैं चलते हुए। विवाह में विधि है हस्त मिलाप। हस्त मिलाप होता है कि नहीं? हाँ बराबर। तो सभी पकड़ते हैं ना हाथ। अब समझा कि नहीं? तो विवाहित पत्नी को हाथ तो प्रत्येक व्यक्ति पकड़े है, वो तो मनुष्य तक में सामान्य है। पर शरणागत की रक्षा तो कोई ईश्वर ही कर सके, सब नहीं कर सके, क्योंकि खुद रक्षा करने